हेलो, हाय एवरीवन। वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। आप सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो बताइए कैसा रहा आज का आपका दिन और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। आज तो हम कोई प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाए और इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा सामने से मिलते हैं। काफ़ी दिन भी हो गया है। तो आज है आपका 26 नवंबर। मैंने सोचा थोड़ी सी हम लोगों की बातचीत भी हो जाएगी और आज कुछ बहुत ही स्पेशल है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हम लोग जो है संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, है ना। और आपको ये चीज़ पता ही है कि 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान पूरा बन करके रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ये बात आपको पता ही है और ये सब तो पता ही है। और आपको मुझे लगता है कि ये भी कोई बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये जो शब्द है ये अपने आप में ही कितना ज़्यादा मतलब कितना विस्तृत है। और या मैं ये कहूँ कि इसके इस शब्द के अंदर ही कितनी सारी चीज़ें, कितने आर्टिकल्स, कितने सारी जो है मतलब इतने सारे नियम, इतने सारे कानून, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल निहित है। तो आपको पता ही है कि शायद ये संविधान ना होता तो आज जहाँ हम लोग हैं वो वहाँ पर हो पाना या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कह पाना बहुत ही मतलब मुश्किल रहता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। और आपको पता ही है कि हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे विस्तृत और एक सबसे बड़ा संविधान आप कह सकते हो, ये सबसे बड़ा संविधान है। और इसी संविधान के अंदर ही आपको जो है मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तमाम तरह के कितने सारे आर्टिकल हैं, है ना। सारी चीज़ें हमको संविधान की वजह से ही आज पॉसिबल हो पाई हैं और जिनको हम पूरा भरपूर उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो इसी बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी ही थी। और एक चीज़ और कहूँगी कि आपको संविधान में अगर कुछ जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं तो आप अपने मौलिक अधिकारों के प्रति भी बिल्कुल सचेत रहिए, एकदम क्यूरियस रहिए, जागरूक रहिए। और उसी तरीके से सेम वे में आप थोड़ा सा अपने मौलिक कर्तव्यों की तरफ भी बिल्कुल जागरूक रहिए और उनका बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर अधिकार हमें मिले हुए हैं उससे हमारा बहुत फायदा है, हमारा बेवजह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और कई सारी चीज़ें आपको पता ही है, हमारी स्वतंत्रता है, समानता है, धर्म है, आपकी शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इतने तरह के अधिकार अगर हमें दिए गए हैं तो उससे हमारा फायदा ही है ना। आपको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखा गया है। तो सेम वे अगर हम ये कहें कि जब हमें अधिकार दिया जा रहा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें इतनी फायदे और इतनी उपयोगी चीज़ दे रही है तो हमें भी उसके लिए अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति उतना ही हमें भी जो है क्या कहते हैं एक मतलब ईमानदार और एक डेडिकेशन हमें भी दिखाना चाहिए, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जो आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, हम लोगों को मूल कर्तव्य दिए गए हैं, उनका सम्मान और उनका निर्वहन हमें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो अपने देश के लिए, अपने आपको पता ही है, अपने राष्ट्र ध्वज के लिए या पर्यावरण के लिए या जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है और ये सारी चीज़ों का हमें क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो माँ बाप हैं उनको आपको पता ही है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के उनके अपने बच्चों को, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, शिक्षा दें, है ना। कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल ही दिलाइए। और फिर से एक बार कहूँगी कि बिल्कुल अगर संविधान हमें इतना फ़ायदा दे रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं उसको जो चीज़ें उसमें लाई गई हैं उन पे भी हम लोग खरे उतरें, उनकी चीज़ों का, उस पर जो चीज़ें दी गई हैं उनका निर्वहन हम लोग भी बहुत ईमानदारी से और एक बहुत ही पॉजिटिव वे के साथ करें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे आपको भी अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। तो मोरालिटी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और जब आप कभी मोरालिटी के साथ जिएंगे, मोरालिटी के साथ चीज़ें करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको अंदर से कैसे एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ आप पूर्ण रूप से एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको सकारात्मक जीवन जी रहे हैं और एक सकारात्मक जीव की तरह जी रहे हैं। सकारात्मक मनुष्य बनना भी बहुत ज़रूरी है। मनुष्य तो देखिए हर कोई है, हर किसी के अंदर हड्डी, मांस, ब्लड सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम किस तरह के मनुष्य हैं ये चीज़ हम पे निर्भर करती है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यही था कि थोड़ा सा बातचीत हो जाए। और चलिए, और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर उन्हें नहीं पता है या आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल बताइए और उनका महत्व उनको बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो सबने सुन रखा होगा बट उनका महत्व बताइए। और एक बार ज़रूर आप चाहे यूट्यूब पे या चाहे किताब से जो आपकी प्रस्तावना दी गई है, प्रियम्बल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ज़रूर पढ़ें और अपने अंदर भी थोड़ा सा उसको फील करें। और कहीं ना कहीं होता है ना, जब सामने, मैंने आपको कई बार बोला है कि कोई भी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उसके प्रति थोड़ा सा हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो और उसके बारे में मतलब उसका जो महत्व है थोड़ा सा एक बार फिर से हम रिवाइज हो जाता है, मन में दोबारा से वो चीज़ें फील हो जाती हैं।
तो बिल्कुल खुद भी फील करिए, खुद भी पढ़िए, है ना, और दूसरों को भी थोड़ा सा बताइए जिनको नहीं पता है, जो आपके छोटे भाई बहन होंगे। कम से कम कुछ मत बताइए, उनको इतना तो बता दीजिए कि संविधान कैसे बना, किसने बनाया, और उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को तो जरूर बताइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो पूरा संविधान ही है, लेकिन जब छोटे बच्चे हैं या जिनको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ये तो उनको पता ही होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट हम लोग फिर से मंडे को करेंगे और फिर से मिलेंगे, और मुझे लगता है संडे का भी आज हो ही गया, तो कोशिश करेंगे कि कल फिर से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कर लें। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करिए, रिवीजन करिए, और तैयारी को बिल्कुल भी एकदम स्लो मत करिए। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, आपको अपने रास्ते से भटकाव बिल्कुल नहीं चाहिए। एकदम मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव माइंड के साथ एकदम खुश होकर के इत्मीनान से तैयारी कीजिए। और मैंने आपको कहा है कि मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो सफलता ही होता है, कोई आपको नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, और इन सभी तैयारी करने और सभी चीज़ों के साथ साथ मैंने कहा है ना कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट का उतना ज़्यादा मत सोचिए। बाकी ठीक है, मिलेंगे फिर से दूसरी वीडियो में। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।